भास्करन, वामपंथी नेता जो खुलेआम कह चुका है कि लव जिहाद एक फैब्रिकेटेड प्रचार, गढ़ी हुई कहानियां होती हैं। उसी नेता के घर में बंद हो रही है एक बेटी, आरोप लगा रही है कि उसके पिता में कैद कर दिया है क्योंकि उसने एक मुस्लिम से प्रेम किया। ये बड़ा दुखद प्रकरण है कि एक हिंदू बेटी चंगुल में फंसी हुई है और उसके बाद उसके पिता का इस प्रकार से व्यवहार करना वो भी बेहद दुखद है। उसके पिता वामपंथी नेता पीवी भास्करन इस रियलिटी को ही बार बार डिनाई कर चुके हैं और आउट ऑफ द बॉक्स जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुहिमें चलाकर उन्होंने इस बात को डिनाई किया, सच्चाई को झुठलाया लगातार अपनी घृणित गंदी घटिया राजनीति को आगे करने के लिए। आज उसी की आंच उनके घर तक पहुंच गई है। देखिए अटल जी की एक कविता है जिसमें वो पाकिस्तान को चेताते हुए कहते हैं, जो कि आज इस प्रकरण में भी प्रासंगिक प्रतीत होती है। वो कहते हैं कि दूसरों के घर जलाने का सपना खुद अपने ही घर में खड़ा होता है। हम जो वामपंथी कांग्रेसी इकोसिस्टम है, इनके एक प्रिय कवि हुआ करते थे, वो भी राहत की सांस ले रहे होंगे जब उनकी कविता आज पढ़ रहा हूं मैं। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ कोई मेरा अकेले मकान थोड़ी है। तो आज जो उनकी कविता सही साबित हो रही है, इस डांगे की पूंछ लगभग 70 साल से भारत सीधी करने का प्रयास कर रहा है और कितने भारतीयों को इसको भुगतना पड़ा। लव जिहाद को सही किसने कहा? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ मौजूद हैं, तो क्या वो बताएंगे कि अगर वो लव जिहाद को एक अपराध की शैली मानते हैं तो उन्होंने इसमें क्या किया है? जवाब इनके पास नहीं है। आप ये कैसे कह रहे हैं जवाब नहीं है? अभी पहला मुंह तोड़ जवाब है। बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने जो प्रवक्ता भेजा उसको बड़ी बेसिक सी जानकारियां नहीं है। उन्होंने पहली बात तो ये कही कि लव जिहाद को सही किस किस ने ठहराया। जो दूसरा सवाल पूछा कि बीजेपी ने क्या क्या किया, तो अब कान खोलकर सुन ले और कान अगर नहीं खुलते तो कान में तेल डालकर सुन ले। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां पर भी राज्य में सरकारें हैं, मसलन उत्तर प्रदेश के अंदर धर्मांतरण विरोधी कानून और लव जिहाद विरोधी कानून भी है। 2022 में हरियाणा की भाजपा सरकार ने यहां पर भी लव जिहाद विरोधी कानून बनाया था। कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी ने वॉकआउट किया था उस दिन। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर 2 साल अभी पूरे हुए हैं हमारी सरकार को, वहां पर भी हमने इसी प्रकार का एक कानून बनाया है। मध्य प्रदेश में हमने ये कानून बनाया। अरे आसिफ जी रुकिए भाई, आसिफ जी रुकिए। पहला जो सवाल था अज्ञानी महोदय का कि लव जिहाद को सही किसने ठहराया, तो जुलाई 2010 को कांग्रेस के आखिरी केरला के मुख्यमंत्री हैं अच्युतानंदन, लव जिहाद में उनका बयान आया, उन्होंने खारिज करते हुए इसको कहा कि यह सांप्रदायिक तनाव फैलाने का प्रयास है। उसके बाद अगस्त 2017 में जो हादिया केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया था, उसमें भी कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आपके ज्ञान में मैं और वृद्धि करता हूं, बाद में मुझे धन्यवाद कर देना। मार्च 2021 को केरल विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के केरल के नेता हैं जोसेफ ए मनी, उन्होंने लव जिहाद को बीजेपी और संघ परिवार की बोगी बताया और मुस्लिम पुरुषों को बदनाम करने का झूठ बताया। इसके बाद जुलाई 2023 में असम कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा, उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके लव जिहाद के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कृष्ण रुक्मणी प्रेम को भी लव जिहाद कहा जाए। कांग्रेस पार्टी बेशर्मी कर रही है, जो लगातार कर रही है। और मुझे दुख इस बात का, ये अपनी राजनीति के चक्कर में ये जो पीवी भास्करन है, इसने कितनी हिंदू बेटियों का घर उजुड़वाया होगा। क्योंकि ये जो घटना है ना 2023 में हुई इसकी बेटी के साथ, जो बड़ा दुखद घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, उसी 2023 में द केरल स्टोरी आई थी। अगर ये पीवी भास्करन अपने परिवार से बीवी बच्चों सहित थिएटर में जाकर द केरल स्टोरी देखकर आता ना, तो इसको पता होता लव जिहाद क्या है, और बड़ी बात क्या, इसकी बिटिया को भी पता होता, फिर इसको ये ऐसा करना ना पड़ता। वसीम रिजवी को जितेंद्र त्यागी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अरे वो खुद से बने हैं, रहने वाले हैं, तो कौन से कानूनों वो आप जवाब मत दीजिए। सर मुझे लगता है कि बिजरावल जी काफी है आपके लिए।